नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर कूल एश द टीचर में। दोस्तों थंबनेल देख करके तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की हमारी चर्चा किस बारे में होने वाली है। इसके पहले अगर आप है चैनल पर नए तो शिक्षा जगत से जुड़ी हुई सारी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबरों के लिए और साथ ही साथ शिक्षक भर्ती की तैयारी के लिए आप केवल और केवल एक ही चैनल पर भरोसा कर सकते हैं और वो है आपका अपना मिस्टर कूल एश द टीचर। तो चलो दोस्तों बिना समय गवाए सीधा चर्चा को करते हैं प्रारंभ। दोस्तों आज दो मुद्दों पर होने वाली है बात। सबसे पहले तो 5000 शिक्षक भर्ती के ऊपर और दूसरी इंपॉर्टेंट बात युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया को लेकर क्या कुछ हो रहा है इसके ऊपर भी करेंगे चर्चा। तो सबसे पहले बात करते हैं 5000 शिक्षक भर्ती की। दोस्तों जो मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, रेगुलर जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, तो आज मैंने शॉर्ट्स में भी आप लोगों को बताया कि माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी द्वारा भी यह बात स्पष्ट कर दी गई कि सरकार 5000 शिक्षक भर्ती करने जा रही है। तो कुछ दिन पहले दोस्तों आप लोगों ने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी से सुशासन तिहार के अंतिम दिवस पर इस बात की पुष्टि मिली। वहीं अभी उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी द्वारा यह बात जो है वो कही गई है, जो कहीं ना कहीं अब इस 5000 शिक्षक भर्ती के ऊपर जो धूल पड़ी हुई थी उसे धीरे धीरे साफ करता हुआ नजर आ रहा था। इसी बीच दोस्तों आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का यह प्रश्न आ रहा था कि सर इसमें किसमें कितने पद हो सकते हैं, वर्ग 1 2 3 में कितने पद हो सकते हैं। और मैं दोस्तों आप लोगों के लिए वही जानकारी लेकर के आया हूं। लेकिन दोस्तों मैं आपको क्लियरली बता देता हूं कि अभी ऐसी कोई भी ऑफिशियली पुष्टि, कोई भी आधिकारिक घोषणा सरकार के द्वारा नहीं की गई है। यह विभिन्न सोर्सेस से जो बात निकल करके आ रही है ये उसके अकॉर्डिंग है और इसके प्रामाणिकता को सत्यापित नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी फिलहाल जो विभिन्न सोर्सेज से पदों की जो जानकारी आ रही है वो यही आ रही है। तो इसके ऊपर थोड़ी सी कर लेते हैं चर्चा। तो दोस्तों जो सोर्स निकल करके आए उसमें यह बोला जा रहा है कि 5000 शिक्षक भर्ती 2025-26 अनुमानित सोर्स सूत्र 33000 शिक्षक भर्ती के प्रथम चरण के 16500 पदों के प्रस्ताव के 30% अर्थात लगभग 5000 पदों पर वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति प्रदान किया गया है। 30,000 में से दोस्तों 33,000 में से 16,500 पदों के भर्ती के प्रस्ताव पर अनुमति मांगी गई थी, जिसमें प्रथम चरण में इसके 30% अर्थात 5,000 पदों को वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। इन 5,000 पदों में से सबसे ज्यादा जैसा कि एक्सपेक्टेड ही रहता है सहायक शिक्षक के पद हो सकते हैं 2,850। इसके अलावा माध्यमिक शाला शिक्षक अर्थात शिक्षक के पद हो सकते हैं 912। जाहिर सी बात है इस बार विषयवार भर्ती होगी दोस्तों। व्याख्याता के विषयवार पद हो सकते हैं 390। वही विज्ञान प्रयोगशाला के 480, कृषि शिक्षक के 24 और ग्रंथपाल के 284। तो इन सभी पदों को मिलाकर के 4,940 पद का आंकड़ा इस सोर्स के अकॉर्डिंग बता रहा है दोस्तों। लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि यह कोई अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, इसलिए जब तक कि आधिकारिक घोषणा नहीं हो जाती तब तक कि हम पदों की इन संख्या पर पूरी तरीके से विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन कहीं ना कहीं यह बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोर्सेस से जानकारी निकल करके सामने आ रही थी दोस्तों, तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को यह बताना जरूरी है। तो दोस्तों ये तो थी पहली इंपॉर्टेंट बात जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। वही अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर चर्चा कर लेते दोस्तों, जो है युक्ति युक्तकरण। जैसा कि आप लोगों को मैंने पल पल के अपडेट देते हुए ये बताया हुआ था कि युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया को लेकर के सरकार डैम सीरियस है और किस प्रकार से शिक्षकों के युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया की जो काउंसलिंग है विभिन्न जिलों में प्रारंभ हो रही है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना करके आपको जानकारी दी थी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विभिन्न जिलों में युक्ति युक्तकरण की जो काउंसलिंग के प्रोसेस चल रहे थे वो अभी भी जारी है और इसी को लेकर के आज लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को लेकर के शिक्षकों के युक्ति युक्तकरण बाबत एक पत्र जारी किया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से क्या लिख दिया गया है कि वर्तमान में शिक्षक युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया चल रही है। संदर्भित पत्र में यह निर्देश दिए गए थे कि 28 मई 2025 तक अतिशय शिक्षकों का परीक्षण कर 4 जून 2025 तक पद स्थापना आदेश जारी कर दिया जाना चाहिए। आपको निर्देशित किया था कि 4 जून 2025 तक उक्त कार्यवाही पूर्ण करे, अन्यथा आपको जिम्मेदार मानते हुए आपके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाएगा। समस्त जानकारी निर्धारित प्रपत्र में पत्रवाहक के हस्ते दिनांक 5 जून 2025 को संचालनालय में प्रस्तुत करे। तो इसी पत्र से आपको समझ में आ जाना चाहिए दोस्तों कि सरकार युक्ति युक्तकरण के प्रोसेस को लेकर के कितनी ज्यादा सीरियस है। और यहां पर हमको स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है, जो मैंने कल के वीडियो में ही बोला था कि 4 जून तक के सारी की सारी काउंसलिंग प्रक्रिया को पूर्ण करके पद स्थापना आदेश जारी करने की जो बात है वो ऑलरेडी कही गई थी और यहां पर भी उसी बात की पुष्टि की गई है दोस्तों। और 10 जून तक
करके इस युक्तिकरण की प्रक्रिया को पूरा करने की बात जो है वो कही जा रही है। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थे जो मुझे आप लोगों तक पहुंचाने थे। आशा करता हूं कि आप लोग अपडेट हो गए होंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, जो कि आई ही होगी, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। इसके अलावा शिक्षक भर्ती की तैयारी के लिए भी आप लग जाइए, क्योंकि जैसे जैसे आधिकारिक इसकी घोषणा होती जा रही, वैसे वैसे विश्वास और बढ़ता जा रहा है कि 5,000 शिक्षक भर्ती आ सकती है। शिक्षक भर्ती की तैयारी के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि एक चयनित शिक्षक शिक्षा आपको भला कौन बताएगा कि आखिरकार शिक्षक भर्ती की तैयारी कैसे करनी है। और अपनी किसी प्रकार की क्वेरीज को शांत करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने और अपने से जुड़े लोगों का बहुत अच्छे से रखिएगा ख्याल। धन्यवाद।